हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को किस प्रकार मेजर करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन की बात करें जो 12th क्लास में दी है, तो डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। यानी हमारे पास दो चार्जेस हैं, से प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। These are the equal and unlike charges और इनके बीच में एक छोटा सा सेपरेशन है से r. So when two equal and unlike charges separated by some small distance r, so the system is said to be an electric dipole. इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यहाँ पर डाई का मतलब दो हो गया, तो हमारे पास दो चार्जेस हैं और पोल का मतलब ये जो हमारे चार्जेस हैं वो दो पोल की तरह एक्ट करते हैं। तो इन दिस वे द सिस्टम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, एक हमारे पास चार्ज है माइनस क्यू, और दोनों के बीच का एक डिस्टेंस है आर। सो ये डाइपोल तभी फॉर्म होगा व्हेन दिस स्मॉल डिस्टेंस is a finite distance, means the distance between two equal unlike charges should be finite. Then we say that these two equal opposite charges forming a dipole. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल के उदाहरण या एग्जाम्पल क्या है। तो नॉर्मली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हम केमिकल कंपाउंड में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है HCl। HCl के अंदर H ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज व्हाइल Cl कैरी नेगेटिव चार्ज। इसको हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि HCl में ये हमारे पास H का एटम हो गया और ये हमारे पास Cl का एटम हो गया। तो H पर चार्ज है पॉजिटिव और Cl पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव हमारे पास आए हैं इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज वो यहाँ पर है। इसी तरह जो हमारे पास Cl नेगेटिव है उसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, और इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के जो बीच का डिस्टेंस है वो काफी स्मॉल होगा, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो H पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि H पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर कुछ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। सो इन दिस वे HCl फॉर्मिंग अ डाइपोल। सिमिलरली हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल है या कुछ और केमिकल कंपाउंड है जो डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। हम और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास H2O है, इसमें H पॉजिटिव है O नेगेटिव है। अब अगर हम H2O को देखें तो H2O जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगल शेप में होती है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है और एक आपका ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पर एक डाइपोल तो हमारा ये फॉर्म होता है और ये हमारा दूसरा डाइपोल फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल में डाइपोल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे HCl और NaCl के अंदर वी हैव ओनली वन डाइपोल, बट इन केस ऑफ वाटर वी हैव टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें केमिकल कंपाउंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब हम अगर बात करें कि हमारे पास एक डाइपोल HCl का है या NaCl का है या हमारे पास डाइपोल वाटर का है, तो क्या इन तीनों कंपाउंड के जो डाइपोल हैं वो समान है या एक जैसे हैं या उनकी स्ट्रेंथ एक जैसी होगी? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हर केमिकल कंपाउंड का क्या डाइपोल एक जैसा होता है? तो इसका आंसर है कि नहीं, हर कंपाउंड का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो अलग अलग तरह का होता है, यानी उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो हम उसकी स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करें? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, P बेस E। वैसे काफी सारे बुक में इसको कुछ ग्रीक लेटर से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि इसको
P से ही डिनोट करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें, सो दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एनी ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पर मैंने जो डिस्टेंस लिया है वो 2a लिया है। ये डिस्टेंस मैंने 2a क्यों लिया है, क्या सिग्निफिकेंट है इसका। यहाँ डिस्टेंस मैंने r लिया था, यहाँ मैंने 2a लिया, तो यहाँ मैंने r क्यों नहीं लिया। तो इसका कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट नहीं है। आप यहाँ पर r भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे x y z एनीथिंग यू कैन राइट। मेरा जो पर्पस 2a लिखने का वो ये है कि अगर हम कुछ आगे आप देखोगे कि डायपोल के कुछ और एग्जाम्पल या कुछ और एप्लीकेशन होते हैं, वहां पर हम डायपोल के मिड पॉइंट को कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं पूरे डायपोल का डिस्टेंस 2a लेता हूं तो इसका सेंटर से किसी भी चार्ज डिस्टेंस a हो जाता है। तो अगर हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस c से मेजर करें तो उस केस में हमें a को लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस ab का 2a सिंपली a ले लेता हूँ तो c से a का डिस्टेंस a/2 हो जाता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो ab के डिस्टेंस 2a लेने का पर्पस सिर्फ इतना है कि इट मेक्स द कैलकुलेशन इजी, अदरवाइज इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो डिस्टेंस है काफी स्मॉल है, इट इज सेड टू बी अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो इट माइट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए मैंने 2a के ऊपर वेक्टर लगाया है। अगर 2a को मैंने वेक्टर बना दिया तो जब किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट क्वांटिटी बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। So that is why a dipole moment is a vector quantity। आप इसको इस तरह दे सकते हो, जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सिमिलरली हियर द डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन के लिए भी क्या है, अगर हम फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑलवेज मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी किसी डायपोल में दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री में बिल्कुल इसका अपोजिट बताया गया है, वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताई गई है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मीन्स ये भी कोई फिक्स नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर लें। सो फॉर और कन्वीनियंट कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को लेते हैं। अदरवाइज अगर हम इन डायरेक्शन को चेंज भी कर दें तो नथिंग हैपेंस विद द मैग्नीट्यूड, इट रिमेन एज इट इज। तो आज हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल क्या है, और इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में हम इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को किस प्रकार मेजर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।